हम किसी भी सरकार के उसके बारे में बात कर सकूँ, मगर मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिला देता हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। सो जहाँ ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, जो अखुवत है, सलानी है, मुज़फ़्फ़र का JDC है, दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब रियली, एंड यास्मीन अली साहब का हेरिटेज फाउंडेशन है, इस तरह ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और आपको बड़ी खुशी होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट आई नो दोज, हम हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन को वडेरों के साथ अटैच कर रहे थे। इस सिचुएशन में वडेरे भी हैं कुछ ऐसे जो बड़े लैंड ओनर्स हैं, एंड दे प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देयर पीपल आउट एंड यू नो उनको अपने दो पैरों पर खड़े करने के लिए। तो लिहाजा हर आदमी अपनी एक बिसात के तहत काम कर रहा है और करता रहेगा। और मगर इसके लिए जो एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा वहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। थोड़ी सी एक जो हमारी कुछ लर्निंग्स ये है कि वो ये रहा है कि देखिए, वी आर अ पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्री। हमारी पॉवर्टी लेवल्स जो है वो इंक्रीजिंग इन द पैसेज ऑफ टाइम, 33 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अब अगर हम इस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि हमने सिर्फ जो पिछला वाला काम था वो ठीक करना है, बट जो आइंदा आने वाले हमने जो स्ट्रक्चर बनाने हैं, इसीलिए बार बार वो इंसिस्ट कर रही थी यास्मीन अली साहिबा, जो फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने अब डेवलप करना है, उसको आगे लेके चलना है। एक तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें फलसफा नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, मैं इसके बाद अवेलेबल होंगे हम लोग, हम आपसे बात करें। जी बट साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा था, तो देखिए बात ये है कि थोड़ा सा ना ह्यूमन नेचर को भी देखना पड़ेगा। हर एक में जो है ना किसी न किसी का इंटरेस्ट जरूर होता है, किसी को प्रोफाइल का इंटरेस्ट चाहिए होता है, किसी को अपने नेटवर्क का अपने प्रेजेंस का इंटरेस्ट चाहिए होता है। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ये ह्यूमन नेचर है। अगर हम ये एहसास सुबह से करने लगे ना कि हर आदमी जो है वो ईडी हो गया, ईडी एज पैदा हुआ है इसको, जो बेलॉस था, खुदा के वास्ते हर आदमी को इतनी मत समझे, हर एक को एक इंसान समझे और इंसान की तरह ट्रीट करे, हर ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑर्गेनाइजेशन समझे, उस तरह ट्रीट करे। हम जो उसको ट्रीट करने लगते हैं ना कि ये फरिश्ता पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। लिहाजा हर आदमी के लिए उसके अंदर जो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, आप उससे वो लीजिए और आगे चल पड़िए, उसके लिए रुकिए नहीं। प्रॉब्लम ये है जो आपने बिल्कुल दुरुस्त करवाया कि हम एज अ नेशन थोड़े से भिखारी बन गए। अब वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आप पहले तो थोड़ा सा मेरे ख्याल देर से आए, यास्मीन अली साहब ने जो मॉडल पेश किया है इसमें, और जिसकी वजह से हमारा इसमें बहुत दिल है, वो ये है कि साहब इसमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सस्टेनेंस की बात हो रही है, और हमारे ख्याल से इस कौम को उसकी जरूरत है बहुत ज़्यादा, हमारे लिए भी हम सब कहते हैं हमारी NGOs, आपने नाम भी लिए JDC सिलानी, खाना खिलाते हैं, वो उनको भिखारी बना रहे हैं, रास्तों में नजर आता है भीख मांगना। अब गुर्बत के खात्मे के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पंजाब बैंक का छोटा सा नेटवर्क है सद में, वो दावेदारी बहुत बड़ी हो रही है, तो वो क्यों और कैसे हो रही है? और सिर्फ दावेदारी खैरात के लिए प्लानिंग क्यों नहीं हुई कि हम गुर्बत का खात्मा करें? कभी सैलाब के नाम पे जिस तरह अरबों रुपये की टक्का बहुत सारे NGOs ने लिया, वो सैलाब भी आया, पानी भी दे गया, अभी तक जो राशन के स्टेडियम भरते रहे और हमारे फोर्सेस से लेके वो सब भरता रहा, बहुत सारे दाने वो जमा करते रहे, वो सैलाब कहीं आगे निकला नहीं। उस सब का जिम्मेवार कौन है? हम नेकी भी करना चाहते हैं, पूरी दुनिया ने भी नेकी की, बैंक बाकी वाले सब कर रहे हैं, मगर कौन कोई गुर्बत और भिखारी बन के बैठी हुई है। सैलाब सिंध के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में आया और 5 में पूरी सिंध को अपने भिखारी बन के फकीर बना के पेश कर दिया। क्या हमारी कोई आलमी एजेंडा है या हमारी सब अपनी एजेंडा है? इस पे बात करें। बात ये है कि हम लोग जो है ना वो हम लोन राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये आप हर एक को अपने जहन में बिठाना पड़ेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वी कांट डू दैट। व्हाट वी कैन डू इज हाउएवर कि हम कितना रिलीफ उनको दे सकते हैं कि वो अभी पैसे वापस नहीं कर सकते, वो बाद में वापस कर देंगे। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये सुन के कि बैंक ऑफ पंजाब सबसे पहला बैंक था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीम भी नहीं आई थी जब हमने ये अनाउंस कर दिया था कि जो भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनके अंदर हम अपना जो लोन है उसकी पेमेंट को डेफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट को भी और प्रिंसिपल को फॉर 1 ईयर, और फिर उसके बाद हम उनकी हेल्प करेंगे और कि वो अपने पाँव पे खड़े हों और फिर हमारे पैसे वापस कर सकें। तो हमने वो किया, तकरीबन को 250 मिलियन, फरीद साहब आपको याद, थोड़ा ज़्यादा 250-300 मिलियन रुपए थे। ये बड़ा अमाउंट है, आप अप्रिशिएट करेंगे, मगर हमने वो किया
और फिर उसको देखा देखी स्टेट बैंक स्कीम लेके आई जिसने ये काम किया। तो वही जो आपकी बात है कि राइट ऑफ करना और लोगों एक तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें फलसफा नहीं मैं अवेलेबल हूँ, मैं इसके बाद अवेलेबल होंगे हम लोग, हम आपसे बात करें। जी बट साहब मैं गुजारिश ये कर रहा था, तो देखिए बात ये है कि थोड़ा सा ना ह्यूमन नेचर को भी देखना पड़ेगा। हर एक में जो है ना किसी न किसी का इंटरेस्ट जरूर होता है, किसी को प्रोफाइल का इंटरेस्ट चाहिए होता है, किसी को अपने नेटवर्क का प्रेजेंस का इंटरेस्ट चाहिए होता है। ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं, ये ह्यूमन नेचर है। अगर हम ये साथ सुबह से करने लगे ना कि हर आदमी जो है वो ईडी हो गया, ईडी एक पैदा हुआ है इसको जो बेलॉस था, खुदा के वास्ते हर आदमी को ईदी मत समझे, हर एक को एक इंसान समझे और इंसान की तरह ट्रीट करे। हर ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑर्गेनाइजेशन समझे, उस तरह ट्रीट करे। हम जो उसको ट्रीट करने लगते हैं ना कि ये फरिश्ता पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। लिहाजा हर आदमी के लिए उसके अंदर जो चीजें आपके लिए अवेलेबल है आप उससे वो लीजिए और आगे चल पड़िए, उसके लिए रुकिए नहीं। प्रॉब्लम ये है जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम एज अ नेशन थोड़े से भिखारी बन गए। अब वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आप पहले तो थोड़ा सा मेरे ख्याल देर से आए, यास्मीन अली साहब ने जो मॉडल पेश किया है इसमें, और इसकी वजह से हमारा इसमें बहुत दिल है, तो ये है कि साहब इसमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सस्टेनेंस की बात हो रही है, और हमारे ख्याल से इस कौम को उसकी जरूरत है बहुत ज़्यादा, हमारे लिए भी समझना मेरा ख्याल है हम सबका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप लोगों की सबकी बड़ी मशहूर हूँ कि आप आज तशरीफ़ लाए हैं और इसके बारे में हम ये करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें सबको मिल के अपनी जो कम्यूनिटीज़ हैं उनको एम्पावर करना होगा। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी दो ख़वातीन वहाँ से आई हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, और मैं आप लोगों को सबसे कहूँगी कि आप प्लीज़ कोनो गांव में जाइए, जिसकी इब्तिदा ऑफ कोर्स बैंक ऑफ पंजाब ने की। ये दी ओनली बैंक विद अखवात ऐसे, इसलिए क्योंकि उन्होंने लोन पहली दफ़ा दिया 100 घरों के वास्ते। और ये हमारी वुमेन कमेटी के मेंबर हैं, दानी पर्टिकुलरली हेड कमेटी, और इन लोगों ने खुद ही पैसे जो हैं जो इनके पास आए उन्होंने बाकायदा खुद बांटे। 33 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, जो कि बहुत ही एक बड़ा फिगर है। और इसके अलावा ये कि मेरा अपना अंदाज़ा है, मुझे पता नहीं कि फिगर हैं कि हमें बताएंगे कि मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा लोग जो हैं आज पावर्टी लाइन से चले गए, और इस कदर गुर्बत हो गई है, और जहाँ सैलाब आया वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि सब कुछ लुट गया ना। जब सैलाब का पानी आया तो वो सारा कुछ ही बह गया। And what did we give them? We thought we gave them a village or a house. No, we just gave them hope. They did the rest themselves. Because we gave them the skills and now they know how to do it. They're not unintelligent. They're just unskilled in the things that we know. Once you show them, they do better than us. So I would like everyone to really give a huge round of applause for the village for doing this. That was one more thing I learned. I now know how to do the Garba village style. Okay, I'm pledging now in front of the press, in front of all of you, that yes, we've selected 1,000 households, including the ones we've already done. And that's our pledge for this year, for 2022. Next year is not 3 weeks away. And I'm pledging that we will take on a hub of between 5 or 2 hubs of 10,000 households. अच्छा, ये कह रहे हैं कि हाँ इनको वहाँ पे उस पे अवार्ड भी मिला था लंदन में। आप ये बताइए ना कि रिएक्शन क्या था वहाँ के लोगों ने जब इन्होंने चूल्हा बनाया वहाँ पे, क्या रद्द अमल था? मानस क्या आता, मानस क्या की दो? बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया वहाँ पे जब इन्होंने ये चूल्हा बनाया था उन्होंने।